मेडिटेशन में हमें ध्यान कहाँ पर लेके आना चाहिए? व्हाट शुड बी द सेंटर ऑफ फोकस? नहीं, फोकस जरूरी नहीं लगाना। आंख बंद करके कोशिश करो यहाँ देखने का, लेकिन अगर आप एक फोकस वर्ड कर दोगे ना तो उसका ध्यान ही यहीं पे होगा और कहीं नहीं होगा। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। यहाँ से ही मतलब सारी शक्ति हाँ, मिलती है। यहीं से हमारी एनर्जी है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो जो हमारी ऊर्जा है, इसको दशम द्वार भी कहते हैं। दशम द्वार से ये ऊर्जा निकलती है। तो जितने भी स्पिरिचुअल लोग हैं, जैसे हमारे मुस्लिम भाई हैं, ओके। वो इसको कवर करते हैं, नमाज पढ़ते इसको कवर करते हैं, ठीक है। क्रिश्चियन में आपने पॉप देखे होंगे। हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, हाँ, स्पाइनल कॉर्ड में एक नाड़ी है सुषुम्ना। सुषुम्ना। सुषुम्ना में ही वो प्राण एग्जिस्ट करता है। हाय दोस्तों, आज हमारे साथ हैं गिरवर जी, जो मेरे मेंटोर भी है और मेरे पापा के बहुत अच्छे दोस्त हैं। इनको स्पिरिचुअलिज्म और मेडिटेशन के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है। तो आप सबकी मुलाकात कराते हैं गिरवर जी के साथ। कैसे हो आप? नमस्कार, अच्छा हूँ, आनंद है। आनंद है। और आपको कैसा लगा, ये स्टूडियो कैसा लगा? बढ़िया लगा। जिस बच्चे को हम हाथ में खिलाते थे वो आज इंटरव्यू ले रहे हैं। ठीक है ना। और अंकल जी अपने बारे में बताइए। सिंपल सा छोटा सा नाम है, गिरवर दयाल शुक्ला। और क्या बताइए, ध्यान में बचपन से थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था और इंटरेस्ट आगे बढ़ते बढ़ते पैशन हो गया। अंकल जी आप मेडिटेशन के बारे में बताइए कि व्हाट इज मेडिटेशन? देखो, मेडिटेशन क्या है, अगर किसी को बताइए कि सोना क्या है तो वो नहीं बताया जा सकता ना। ये तो एहसास ही है, जब जो कोई लेता है तो उसको आता है। ओके। मेडिटेशन सोने की तरह ही है। ओके। जब हम सोते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारी एक इंद्री है, हम अनकॉन्शियस होते हैं, ओके। ठीक है। सेकेंडली, हमारी स्पाइन के ऊपर हमारा वर्क नहीं होता। लेकिन जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी जो स्पाइन होती है वो स्ट्रेट रखनी होती है, क्योंकि जो हमारी प्राण ऊर्जा है वो तभी एक्टिवेट होती है। और दूसरी बात है कि हम कॉन्शियस होते हैं। जब हम सोते हैं उसमें अनकॉन्शियस होते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं उसमें हम जागरूक होते हैं, कॉन्शियस होते हैं। मैं आपसे ना टेक्निक पूछना चाहूँगा कि मेडिटेशन मतलब कि स्टार्ट कैसे कर सकते हैं? कोई बिगनर है उसको कैसे करनी चाहिए मेडिटेशन? मैंने आपको बताया ना, मेडिटेशन में दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक, आप जब बैठते हैं आपकी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। ओके। जब हमारी स्पाइन स्ट्रेट होती है तो उसमें हमारी प्राण ऊर्जा जो होती है वो एक्टिव हो जाती है, ठीक है। और दूसरी बात है कि हमारा लोग कहते हैं हमें ये सोचना चाहिए, वो सोचना चाहिए। मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। बस आँख बंद करो, जो भी दिख रहा है, जो भी फील हो रहा है उसको महसूस करो। और अगर इधर उधर की कोई चीज़ आती है तो उधर से हट के फिर चिदाकाश में अपने आप में देख लो। जो आंखें बंद करके जो दिखता है, कान बंद करके जो सुनता है, अच्छा। उसको कोशिश करो सुनने की। मेरे ना कुछ दोस्त हैं, वो कह रहे हैं उन्होंने भी मेडिटेशन स्टार्ट की है तो उनको ना नींद आ जाती है। जैसे वो बैठते हैं ना, उनको नींद आने सबके लगती साथ होता है। है। ओके। जब ये हमारी बॉडी की नहीं एक आदत है, ठीक अच्छा। है। तो जब हम अगर वो नींद आ रही है, दैट मीन्स वो अनकॉन्शियस हो रहे हैं, अच्छा। अनकॉन्शियस। और मेडिटेशन की शर्त ये है कि हमें कॉन्शियस रहना पड़ेगा। हम बैठे हैं, आंखों के सामने आंखें बंद किए, जो भी दिख रहा है उसको महसूस करो, जो भी सुन रहा है उसको महसूस करो, और कॉन्शियस वे से। ओके। लेकिन ये एक नेचुरल है, नींद आ जाती है, बड़ों बड़ों को आ जाती है। नींद से हटेंगे तो समाधि लगेगी ना। जब आप नींद से ओके। हटेंगे तभी समाधि आएगी। एज अ बिगनर कितने मिनट हमें मेडिटेशन करनी चाहिए? जितनी देर तक आपको आनंद आए, आनंद। जबरदस्ती नहीं। जबरदस्त। हाँ, इसके लिए मैं ये कहता हूँ कि मेडिटेशन सीखने के लिए मैं भी मेडिटेशन करता था, ओके। बैठा रहता था, लालच भी करता था, कोई ये ओके। मिल जाएगा, कोई वो मिल जाएगा, ठीक है। शुरू में लालच था और आनंद आता था। मेरा ये मानना था कि पढ़ने से ज़्यादा मैं मेडिटेशन करूँगा तो मेरे नंबर आ जाएंगे, आ जाते थे। ठीक है। तो धीरे 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 वो लालच मिला नहीं मिला मेरे को नहीं मालूम, लेकिन वो धीरे 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 आनंद में आना शुरू हो गया। लालच जो है वो आनंद में, मज़ा आना शुरू हो गया। फिर अच्छा। मज़े में करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद मेडिटेशन का पहली बार मैंने जो एंजॉय कहते हैं ना, जिसको एंजॉय, वो आर्ट ऑफ लिविंग में किया था। अच्छा। किसी ने मेरे को बोला कि आर्ट ऑफ लिविंग में सुदर्शन क्रिया बहुत बढ़िया कराते हैं, मज़ा आता है। मैंने कहा अच्छा, हम भी चलते हैं, मजा आता है। मज़ा आता है। हम ही चले गए। ओके। तो जब वहाँ गए, उन्होंने मेडिटेशन सुदर्शन क्रिया के कुछ प्रोसेस करवाए। लास्ट डे था जब थोड़ा लंबी देर मेडिटेशन करते हैं,
तो जब लास्ट डे मेडिटेशन किया तो आप फील करते हो उसमें कुछ नेगेटिव एनर्जी निकल रही है, कई लोग रो रहे हैं, कोई लोग हंस रहा है, और मैं बैठा मज़ा ले रहा, जैसे मेरे अंदर पता नहीं कितनी खुशी फूट फूट के निकल रही है और मैं आनंद ले रहा था। तो पहली बार तो मैंने आर्ट ऑफ लिविंग में इसका एंजॉय किया था, जो फील किया था कि एनर्जी होती है। मेडिटेशन में हमें ध्यान कहाँ पर लेके आना चाहिए, मतलब व्हाट शुड बी द सेंटर ऑफ फोकस? जिसने मेडिटेशन करनी है उसको सारा फोकस यहाँ पे लगाना चाहिए। नहीं, फोकस जरूरी नहीं लगाना, आंख बंद करके कोशिश करो यहाँ देखने का, लेकिन अगर आप एक फोकस वर्ड कर दोगे ना तो उसका ध्यान ही यहीं पे होगा और कहीं नहीं होगा। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, इसमें कुछ करना नहीं, बस देखना कि क्या है। लाइट एंड साउंड शुरू होता है जी इसमें, जब मेडिटेशन करते हो आंखें बंद होती हैं, अच्छा, ठीक है। हमें फील करना चाहिए, मतलब जो बॉडी रिएक्ट कर रही है उस टाइम। हाँ। हाँ, और मैंने ना ये मतलब एक्सपीरियंस किया है, मैंने यहाँ पे फोकस करना शुरू किया था तो मुझे ना मतलब पेन होने लग गई कि दिमाग दुखने लग गया था। मतलब ये करना चाहिए हमें कि सारा मतलब बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है उसको देखना चाहिए। इसके अलग अलग कारण है। कई लोग क्या होता है कि अपनी आंखों को टेढ़ा सा करके यहाँ पे कंसंट्रेट करोगे तो दर्द होगी, सभी की दर्द होगी, हाँ, ठीक है मेरे ना। आई बॉल्स को यहाँ पे कंसंट्रेट करते हैं, ऐसा नहीं है। ओके, आंखें बंद करो, देखने की कोशिश करो। एक एक वर्ड होता है आनंद, आनंद लेने की कोशिश करो, अच्छा, ठीक है। और मेडिटेशन में जब आप आंखें बंद करोगे, अपनी तरफ से कुछ भी इल्यूशन बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, जो भी हो रहा है, काला दिख रहा है, लाल दिख रहा है, पीला दिख रहा है, जो भी है उसको देखने की कोशिश करो। आप दृष्टा बनो, ओके, सिर्फ आपने बैठ के देख रहे हैं, मजा ले रहे हैं। ओके, कानों से जो भी सुन रहा है उसको सुनने की कोशिश करो, ओके, ठीक है। वो कहते हैं ना अनाहत, अनाहत हमें यहीं से शुरू होगा। ज़्यादातर 100 में से 90% लोगों का जो अनाहत शुरू होता है। अनाहत और मतलब? अनाहत, अनाहत वर्ड होता है, आपने कई स्पिरिचुअल बुक्स वगैरह में सुना होगा। ओके, हम मंदिर में जाते हैं, हाँ जी, ठीक है। मंदिर में हम एक घंटी बजाते हैं, हाँ बड़ा जी, सा घंटा होता है या छोटी घंटी। बड़े घंटे को जब हम एक बार नॉक करते हैं तो उसको ध्वनि कहते हैं, ठीक ध्वनि, है। धन, ध्वनि, हाँ ध्वनि। जब दो चीजें आपस में टकराती है उसको ध्वनि कहते हैं, अच्छा, साउंड, ठीक ठीक है, है। ठीक, उसके बाद बजने के बाद जो उसमें से वाइब्रेशन निकलती है उसको अनाहत कहते हैं। अनाहत सुनता है जब आप बिल्कुल साइलेंट हो जाएंगे, बैठेंगे, देखेंगे। बड़े बड़े ऋषि मुनि कहते हैं हमें ये सुनना चाहिए, और इसका अभ्यास कराने के लिए ही कहा जाता है कि मंदिर में, हमारे मंदिर में घंटे इसीलिए हैं कि जब मंदिर जाते थे घंटे के नीचे खड़े हो जाओ, उसको बजाओ टन, और उसके बाद उसकी वाइब्रेशन महसूस करो। आपको यहाँ पे महसूस होगा वो, आपको वो चीज़ जो है उसको नाद कहते हैं, नाद, अनाहत, नाद। अनाहत मतलब जो हमेशा चलता रहता है। आप पानी के अंदर चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, अगर आपने एक बार उसको सुन लिया तो आपको सुनाई देगा, हर समय सुनाई देगा। यहाँ पे मैं बैठा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, हो सकता है मैं सुन रहा हूँ। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? ये होती है अनाहत। दो चीज़ें मेडिटेशन करते हैं। अगर आपको अनाहत में कुछ ओम वर्ड होता है, हाँ जी, हाँ जी, प्रॉपर वर्ड, और वो सुनना शुरू हो जाता है, ठीक है। अच्छा, उस साउंड को अनाहत। आप कहना चाह रहे हो अगर हम अपनी बॉडी को मतलब स्टिल रख देंगे और हम साइलेंस, मतलब पूरा मतलब दिमाग खाली हो जाएगा, तब ये अनाहत की आवाज़ आएगी। में दिमाग खाली हो गया या दिमाग बिल्कुल शांत होना शुरू हाँ, हो जाएगा। बिल्कुल बाहर की साउंड जब बंद होनी शुरू हो जाएंगी ना, हाँ, हाँ, सुननी, उसके बाद आपको अपनी अंदर की आवाज़ जो अनाहत वाणी जिसको कहते हैं, नाद कहते हैं, वो सुनना शुरू। मेडिटेशन के फ़ायदे क्या हैं अंकल जी? देखो ऐसा है कि मेडिटेशन करनी क्यों चाहिए, जब हमें पता होगा कि इसको करने से ये फ़ायदा होता है, हमारी बॉडी में ये इम्प्रूवमेंट होती है, तो वो एक हमें लालच क्रिएट कर देगा अच्छा, इनडायरेक्टली। तो आप जब उसको समझ जाएंगे तो आप मेडिटेशन करना शुरू हो जाएंगे। जैसे आपको बता दिया जाए कि आपको ये एक्सरसाइज करने से आप फिट रहोगे, ये है, तो आप ना चाहते हो भी उसको करोगे, क्योंकि आपके मन में होगा यार ये करने से मैं फिट रहूँगा, यार अच्छा दिखूंगा, यार स्मार्ट दिखूंगा, तो वो आप करोगे। हाँ मन जी, भी नहीं करेगा, आप करोगे। इसी तरह मेडिटेशन के फ़ायदे क्या हैं? बेसिकली एक बात समझो, हमारी बॉडी में दो तरह की ऊर्जा होती है। एक शरीर को ज़रूरत होती है, जैसे हम खाते हैं, ठीक है, हमें एनर्जी मिलती है। हम सोते हैं, हमारे शरीर को रेस्ट मिलती है, वो भी एक एनर्जी ही मिलती है, हाँ ठीक जी, है। हाँ जी, इसी तरह हमारे शरीर में एक ऊर्जा है, प्राण ऊर्जा। प्राण ऊर्जा, प्राण ऊर्जा सबसे जरूरी, जिसको कई लोग आत्मा कहते हैं या कुछ कहते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारी बॉडी में दो हिस्से हैं, एक शरीर है, एक प्राण है, ठीक है। दोनों इकट्ठे हैं तो हम गिरवरदयाल शुक्ला है, ठीक है। अगर प्राण निकल गया, वो शरीर रह गया, तो वो गिरवर नहीं रहेगा, वो शव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर शव
गायब है, और किसी को प्राण दिख गया, डर के मारे हो गए, मुंह आ गया, ये तो ठीक है ना, वो आत्मा, की ठीक है। हाँ हाँ दोनों चीजें आपस में रहती है तो वो वर्क करता है। अब दोनों चीजों को मिलाती क्या है, आत्मा, प्राण, मैं प्राण वर्ड यूज करता हूँ, ठीक ओके है। प्राण और शरीर, इसको मिलाता क्या है, इसको जोड़ के रखती है हमारी ब्रीथिंग, ब्रीदिंग ठीक ओके है। आदमी सांस ले रहा है, वो तो है सांस पे जिंदा है ठीक अगर है? अगर सांस निकल गया तो तो कहते हैं इसके प्राण निकल गए, प्राण निकल गए कहते हैं ना। हाँ तो ये बात है, दोनों में से ये जरूरी है। अब शरीर को तो ऊर्जा मिल रही है, खा रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन प्राण को भी तो ऊर्जा चाहिए, प्राण की एनर्जी लेवल तो बढ़ता है, ठीक है। तो प्राण को जो एनर्जी मिलती है वो हमारी मेडुला से मिलती है, ये पीछे जहाँ पे मैंने चोटी बांधी है, हाँ हाँ ठीक है, इसको मेडुला कहते हैं। ओके। जितने भी स्पिरिचुअल पर्सन आपने देखे होंगे वो अपनी मेडुला को आप चोट cover दिखा सकते हो अगर मेरी ये चोटी है जी, मैं बांध के रखता हूँ। ओके ओके छोटे होते कोई नहीं रखता था, बिल्कुल नहीं रखता था, ओके लेकिन जब इसका मैंने इम्पोर्टेंस पता लगी मेरे को, हाँ जी हाँ जी ठीक है, उसके बाद मैं रखता हूँ, मेरा ओके बेटा भी रखता है। ओके और मेरा मानना है कि हर हिंदू को जो कोई भी मंत्र बोल रहा है उसको दो चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, चोटी रखनी चाहिए और जनेऊ पहनना चाहिए। जनेऊ का मतलब क्या है, क्यों डालते हैं, कुछ बताओगे? देखो, जनेऊ हमारे एक्चुअली लोगों के मन में एक डाउट है कि सिर्फ ब्राह्मण लोग ही पहनते हैं, ओके ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, सभी हिंदू पहनते हैं। ओके जब हम पुराने समय में हमारा बच्चा पढ़ने जाता था गुरुकुल में हाँ हाँ या कहीं विद्यालय में, पहले तो गुरुकुल ही होते थे ना, हाँ जी हाँ जी तो गुरुकुल में जब वो पढ़ने जाता था तो सबसे पहले उसका उपनयन संस्कार होता था। उपनयन संस्कार बहुत बढ़िया तरीके से होता है, जैसे किसी का शादी वगैरह का फंक्शन होता है ना, इसको बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। ओके तभी जितने आक्रांता आए उन्होंने कहा कि इनको कैसे ख़त्म किया जाए, उन्होंने कहा इनका कल्चर ख़त्म कर दो, जब इनका कल्चर ख़त्म हो जाएगी अपने आप ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो औरंगजेब या जो भी हैं उन्होंने हमारा जनेऊ उतरवा दिया, हमारी चोटी कटवा दी। उससे क्या हुआ कि धीरे धीरे एक पीढ़ी तो नहीं भटकती, लेकिन हमारी आगे आकर छठी 7वीं 10वीं पीढ़ी होती है वो भूल जाती है, नहीं रखती, ठीक है। और कुछ हमारा मीडिया का या लोगों का ये ब्राह्मण है उसको विलन सा ऐसे शो कर दिया, ठीक है। वो अगर किसी ने रख भी लिया गलती से तो उसको छेड़ना शुरू कर दे, छेड़छाड़, ये अरे तू पंडित हो गया, तू ये हो गया, ये हमारा संस्कार है जी। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो जो हमारी ऊर्जा है इसको दशम द्वार भी कहते हैं, दशम दशम द्वार, दशम द्वार से ये ऊर्जा निकलती है। तो जितने भी स्पिरिचुअल लोग हैं, जैसे हमारे मुस्लिम भाई हैं, ओके वो इसको कवर करते हैं, नमाज पढ़ते इसको कवर करते हैं, ठीक है। क्रिश्चियन में आपने पॉप देखे होंगे, ओके हैं, उन्होंने भी इसको कवर करके रखा है। मतलब जितने भी आप चले जाओ, हाँ ठीक है। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, जब हम पूजा करते हैं हाँ जी हमारे घर में ब्राह्मण आते हैं, वो सबसे पहले हमारे साथ में मूली रखवा देते हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी मूली रखवाते हैं, वो क्या है, आपके कपाल को ही कवर करते हैं, अच्छा ठीक है। यहाँ से ही मतलब सारी शक्ति हाँ, मिलती है यही से हमारी एनर्जी है। ओके तो इसीलिए कि जब हिंदू, मैं हिंदू ही बोलूँगा, हिंदी में कोई खास वर्ण नहीं है कि ब्राह्मण, सभी वर्ण है, ठीक है, ओके अपने कर्म के साथ। लेकिन जब हम स्कूल में पढ़ने जाते थे, विद्यालयों में पढ़ते थे, हमारे मंत्र चलते थे। मंत्र एक्टिवेट कैसे होंगे, मंत्र एक्टिवेट ही तभी होंगे जब हमने जनेऊ पहना और चोटी बांधी हो। अगर कोई ब्राह्मण बिना चोटी बांधे मंत्र पढ़ रहा है तो उसको सही नहीं माना गया। बिना जनेऊ पहने आप अधिकारी नहीं हो मंत्र पढ़ने के, तो हमारे ओके शास्त्र कहते हैं। लेकिन हम भटक गए हैं, हम सोचते हैं कि नारा लगा दो, हिंदू का नारा लगा दो तो हम हिंदू हो गए। ऐसा नहीं है, संस्कृति है, संस्कृति चलानी पड़ती है। और आप बात कर रहे थे मेडिटेशन की। हाँ जी मेडिटेशन में जो हमारी प्राण ऊर्जा है, प्राण ऊर्जा जो है हमारी स्पाइन में सबसे एक छोटी सी नाड़ी है, उसको कहते हैं सुषुम्ना। 3 नाड़ियाँ बहुत इंपॉर्टेंस हैं, जिसको ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना कहते हैं। ओके ईड़ा जो है एक सोर्स है गर्म का, एक सोर्स है ठंडे का, ठीक है। हमारे जो 2 नोर्सिस हैं, हाँ। ठीक है, दायां जो साइड है ये गर्म है, यहाँ से हमेशा गर्म। चंद्रिका हाँ, सूर्य नाड़ी है, चंद्र नाड़ी भी हाँ, कहते हैं उसको, हाँ जी हाँ जी ईड़ा पिंगला भी कहते हैं, मतलब कुछ भी कह सकते हैं आप। ओके। लेकिन मेन मैं आपको चंद्र नाड़ी या सूर्य नाड़ी में समझाता हूँ। जो चंद्र नाड़ी है, ठीक है, वो लेफ्ट साइड का हिस्सा लेफ्ट है, साइड हाँ जी ठीक है। वो उसका नेचर है ठंडा रहना, शांत रहना और आराम से करने वाले काम करने, ठीक है। जब हम कोई हार्डवर्क करते हैं, पावरफुल काम करते हैं, एनर्जी वाला काम करते हैं, तब हमारी सूर्य नाड़ी चलनी शुरू हो जाती है।
अच्छा, ये बहुत लाइक जिम लगाते हैं, एक्सरसाइज हाँ। करते हैं। अगर आप जिम गए हैं और आपकी सूर्य नाड़ी चल रही है तो आप बहुत अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करेंगे। आप जो आपकी वेट उठाने की कैपेसिटी वो थोड़ी ज़्यादा होगी। ओके। ठीक है, तो ये 2 नाड़ियाँ तो हमारी बॉडी को पूरा कवर करके रखती हैं। ठीक है, हाँ। और ये कंटिन्यू कुछ देर, कईयों की 35 मिनट, कईयों की 45 मिनट, कईयों की 25 मिनट, हर एक बॉडी का एक अलग अलग वो होता है। वो प्रॉपर रेशो में वो चलती हैं कि अगर 30 मिनट वो चल रही तो 30 मिनट वो चलेगी। ठीक है, ये दोनों चलती हैं। इसके बीच में एक नाड़ी है सुषुम्ना, सुषुम्ना। जो स्पाइनल कॉर्ड में कहते हैं कि एक बाल से भी बारीक है। उसमें हमारा ये प्राण एग्जिस्ट करता है, जो हमारी बॉडी का प्राण, जैसे हम एनर्जी कह लो। दोबारा से बताना क्या कह रहे हो? हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, हाँ, स्पाइनल कॉर्ड में एक नाड़ी है सुषुम्ना। सुषुम्ना। सुषुम्ना में ही वो प्राण एग्जिस्ट करता है। अच्छा। ठीक है, तो इसीलिए देखिए कि हमारे शरीर में कोई भी अगर पैर कट जाए, हाथ कट जाए, हम सर्वाइव कर जाते हैं, नाक कट जाए। लेकिन अगर स्पाइन में हल्का सा भी एक कोई फ़र्क आ जाए, बाल जितना भी फ़र्क आ जाए, तो हमारी पूरी बॉडी को हिला देती है। स्पाइन में वो एनर्जी एग्जिस्ट करती है। स्पाइन का आप काट नहीं सकते एनर्जी। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन में क्या होता है कि जब हम उसको मेडिटेशन में बैठते हैं तो वो जो प्राण ऊर्जा चलनी शुरू हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है। जब वो एक्टिवेट हो जाती है तो वो नीचे से ऊपर को चलना शुरू हो जाती है। उसके 5 केंद्र हैं, 7 केंद्र हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, ये 5 हो गए। 5 तत्व को हम रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आगे आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र यहाँ भी है, ये इसको भी कहते हैं। ठीक है, मेडुला को भी। और 7वां है सहस्त्रसार, 7 चक्रास ऑफ द 7 बॉडी। चक्रस। ठीक है, ओके। तो ये उसके ऊपर वर्क होता है, उसी को ये एनर्जी देते हैं। ऐसा है।